लॉन्ग मार्च की नाकामी के बाद इमरान खान एक नए तरीके से हुकूमत पर जल्द इंतखाबात के लिए दबाव बढ़ा रहे हैं और तहरीक इंसाफ की नई हिकमत अमली ये है कि हुकूमत जल्द इंतखाबात का ऐलान करे, वरना हम पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां तहलील कर देंगे, जिससे दोनों सूबों में नए इंतखाबात का आगाज हो जाएगा और वफाकी हुकूमत भी इंतखाबात पर मजबूर हो जाएगी। मगर इमरान खान अभी तक इस हवाले से अमली इक़दाम नहीं कर रहे हैं और हुकूमत को बार बार डरा रहे हैं और आज हुकूमत को नए इलेक्शन की तारीख के लिए मुज़ाकरात का भी कह दिया है। मगर हुकूमत ने अक्टूबर 2023 में ही इलेक्शन कराने का जवाब दे दिया है। हुकूमत भी पंजाब में एतमाद के वोट का ऐलान करती रही, मगर अमली इक़दाम करने के बजाय ये भी महज एक धमकी ही साबित हो रही है। आज नून लीग ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में पार्टी रहनुमाओं का हंगामी इजलास किया और उसमें ज़राए के मुताबिक यह फैसला किया गया कि पंजाब असेंबली की तहलील को रोकने के लिए ना ही फिलहाल वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी और ना ही वज़ीर आला पंजाब को एतमाद का वोट लेने के लिए गवर्नर पंजाब की तरफ से समरी भेजी जाएगी। आज इमरान खान ने पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत हमारे साथ बैठे, बात करे और आम इंतखाबात की तारीख दे, वरना हम असेंबलियां तोड़ देंगे। या तो हमारे साथ बैठे और बात करें कि जनरल इलेक्शन की हमें डेट दें, कब आप लाना चाहते हैं, नहीं तो फिर हम अपनी असेंबलीज डिसॉल्व करेंगे। क्या ये आप चाहते हैं कि सिर्फ 66% पाकिस्तान में इलेक्शन हो और आप सेंटर पे बैठे रहें? इनको डर लगा हुआ है कि जैसी इलेक्शन होगा इन्होंने पिट जाना है, तो ये डरे हुए इलेक्शन से। ये इनका पास एक प्लान है कि किसी तरह वो डिस्क्वालीफाई करें, जेल में डालें। चौधरी परवेज इलाही ने मुझे पूरी एतमाद दिया है कि जब भी मैं चाहूंगा उन्होंने असेंबलीज डिसॉल्व कर देनी, तो हमारे पास वो पूरी ऑप्शन है। यानी पहले इमरान खान कहते थे कि इन सियासतदानों के साथ कभी बात नहीं करूंगा, फिर कह दिया कि सिर्फ उस वक्त बात करूंगा जब ये जल्द इंतखाबात की तारीख देंगे, और अब इमरान खान कह रहे हैं कि हुकूमत हमारे साथ बैठे, बात करे। मगर हुकूमत ने इमरान खान के इस ऐलान के फौरी बाद वाज़ेह कर दिया है कि आइंदा आम इंतखाबात अक्टूबर 2023 में ही होंगे। आज इमरान खान के बयान के बाद वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने फौरी तौर पर ट्वीट करते हुए लिखा कि अक्टूबर 2023। साथ ही सियासी गहमा गहमी के दौरान एक और अहम पेशरफ सामने आई है और पेशरफ यह है कि जनरल कमर जावेद बाजवा से मुतालिक तहरीक इंसाफ ने जो एक सख्त पोजीशन ली थी, ट्विटर पर गद्दारी, योम निजात और योम दफ़ा के ट्रेंड चलाए थे, पार्टी रहनुमाओं ने सख्त बयान दिए थे और उन पर अपनी हुकूमत गिराने का इल्ज़ाम लगा दिया था, इसे अब काफ लीग ने गलत करार दे दिया है। काफ लीग के रहनुमा और वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के बेटे मोनिस इलाही ने मेहर बुखारी के साथ इंटरव्यू में दावा किया है कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने इमरान खान के लिए बहुत कुछ किया, दरियाओं का रुख मोड़ा, और जब वफाक में इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई थी और काफ लीग के वोट्स के लिए अपोजिशन और इमरान खान की हुकूमत दोनों ने पंजाब में वज़ारत आला का उम्मीदवार बनने के लिए पेशकश की थी, तो हमें जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा था कि आप इमरान खान के साथ जाएं। यानी मोनिस इलाही अपने बयान से दो बातों को गलत साबित कर रहे हैं। पहली बात यह है कि साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा दावा कर चुके थे कि फौज ने फरवरी 2021 को गैर सियासी होने का फैसला किया था, मगर मोनिस इलाही कह रहे हैं कि मार्च 2022 तक जनरल बाजवा उनसे कहते रहे कि आपने इमरान खान के कैंप में जाना है। दूसरी तरदीद वो ये कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ अचानक ये तनकीद कर रही थी कि जनरल बाजवा ने हुकूमत गिराने में किरदार अदा किया था, मगर मोनिस इलाही वाज़े तौर पर कह रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद के दौरान जनरल बाजवा उनसे कहते रहे कि आपने इमरान खान का साथ देना है, और आज इमरान खान की जो पंजाब में हुकूमत कायम है वो जनरल बाजवा के मशवरे की वजह से कायम है। अहम बात यह है कि मोनिस इलाही ने जो दावा किया है उससे तहरीक इंसाफ के कई रहनुमाओं के दावे गलत साबित हो रहे हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर कह चुके हैं कि तहरीक अदम एतमाद के दौरान इत्तिहादी हमसे कहते थे कि अपोजिशन का साथ देने के लिए उन्हें फ़ोन कॉल्स आ रही हैं। अब ये इल्ज़ाम भी तहरीक इंसाफ ने उस वक्त नहीं लगाया और तहरीक अदम एतमाद के दौरान जो इमरान खान के इत्तिहादी थे उनमें काफ लीग, MQM, बलूचिस्तान अवामी पार्टी और शेख रशीद शामिल थे। ये सब जमात इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझी जाती हैं। शेख रशीद तो इमरान खान के साथ अभी भी खड़े हैं और ये भी कहते रहे हैं कि मुझे किसी ने नहीं कहा कि मैं इमरान खान के खिलाफ जाऊं, और अब मोनिस इलाही वाज़े कर रहे हैं कि हमें उस दौरान तो फ़ौज क़यादत ये कहती रही कि आपने इमरान खान के साथ जाना है, और दूसरी इत्तेहादी जमातें वाज़े कर चुकी थी कि हमें इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से साइड लेने का नहीं कहा जा रहा है। अदम एतमाद के वक्त MQM के खालिद मकबूल सिद्दीकी हमारे प्रोग्राम में कह चुके हैं कि हमें अहम कानून साजियों पर वोट देने के लिए इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से फ़ोन कॉल्स आती थी, लेकिन इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के मामले में हमें कोई फ़ोन कॉल्स नहीं आई, और जब से जनरल फैज़ का तबादला हुआ है तब से फ़ोन कॉल्स की शिद्दत में फ़र्क आ गया। जो बड़े बड़े अहम तरीन कानून साजियाँ होती थीं उसमें तो PTI ने तो हमें कभी कांटेक्ट ही नहीं किया कि आइए और अहम है, कौमी सलामती का मामला है, आगे वोट कीजिएगा। हमें दूसरे ही फ़ोन करते थे ये कह के कि भाई नहीं आया तो हम समझते हैं कि कौमी सलामती का मामला है, मईशत का मामला है, माशरत का मामला है, तो आप लोग जाके अपना किरदार अदा करें। लेकिन इस दफ़ा कोई कॉल नहीं आई है
किसी भी वजह से हो, और मैं पूरे आपको यकीन के साथ बता रहा हूँ। ज़ाहिर आज वज़ीर आज़म ने कह दिया कि वो चाहते थे कि सर्दियों तक जनरल फैज़ रह जाए। ये जो आपकी कॉल्स का सिलसिला मुनक़ता हुआ है, ये क्या जनरल फैज़ के जाने के बाद ही हुआ है? क्योंकि वज़ीर आज़म ने तो आज नाम ले दिया उनका कि वो चाहते थे कंटिन्यू करें। मे भी इसके आसपास ही हुआ हो, लेकिन हाँ, मेरा ख्याल है आप ये कह सकते हैं कि इसकी शिद्दत में फ़र्क आ गया होगा, और ये भी नेचुरल है, लोगों के तब्दील होने से पॉलिसियों में, तरीक़ाकार में थोड़ी सी तब्दीली आती है। सिर्फ यही नहीं, जब परवेज़ इलाही ने अचानक इमरान खान के साथ जाने का फैसला किया तो उस वक्त भी सवाल उठा कि क्या हुआ है कि अचानक परवेज़ इलाही बदल गए हैं। क्योंकि जब तहरीक अदम एतमाद में अपोजिशन या हुकूमत का साथ देने के लिए एमक्यूएम और काफ लीग के दरमियान मुशावरत हो रही थी, तो परवेज़ इलाही और एमक्यूएम ने फैसला किया था कि वो मिलकर फैसला करेंगे। लेकिन अचानक परवेज़ इलाही ने एकतरफा तौर पर फैसला कर लिया कि वो इमरान खान का साथ देंगे, तो एमक्यूएम के रहनुमा वसीम अख्तर हमारे प्रोग्राम में आए और कहा कि परवेज़ इलाही ने हमें कहा था कि मिलकर फैसला करेंगे, लेकिन हमें टीवी के जरिए पता चला है कि परवेज़ इलाही फैसला भी कर चुके हैं। उन्होंने आप लोगों से ये बाकायदा राब्ता करके और उसके बाद ऐलान किया, या खुद ही अपने तय ऐलान कर दिया? हमसे बात करके गए थे परवेज साहब कि जो फैसला करेंगे मिलके करेंगे, मगर हमें टीवी के थ्रू पता चला कि वो मौसूफ बात भी कर चुके हैं, फैसला भी कर चुके हैं, नोटिफिकेशन की बात कर रहे हैं, ओथ की बात कर रहे हैं। तो अफसोस होता है इस किस्म के सियासी लीडरान की बातों से। यानी इमरान खान के साबिक इत्तेहादी दावा करते रहे कि वो इस बात पर उनका साथ छोड़ गए क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उन पर दबाव ख़त्म हो गया था, और ना ही हुकूमत की कारकर्दगी अच्छी थी और ना ही वो इत्तेहादियों से किए गए वादे पूरे कर रही थी। मगर काफ लीग का मौक़िफ़ है कि वो इसलिए इमरान खान के साथ खड़े रहे क्योंकि जनरल कमर जावेद बाजवा ने उन्हें ऐसा करने का कहा था। यानी मार्च 2022 तक इमरान खान के पीछे साबिक फौजी क़यादत खड़ी हुई थी, उनकी पंजाब हुकूमत बचाई, उसकी वजह से काफ लीग भी टूट गई, और काफ लीग के ही अहम रहनुमा तारिक बशीर चीमा जो चौधरी शुजात हुसैन के साथ खड़े हुए और इमरान खान हुकूमत का साथ नहीं दिया, वो ये वादा कर चुके थे कि उन्हें एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से साइड लेने के लिए दबाव नहीं डाला गया, पहले कॉल्स आती थी। और नतीजा निकला कि तारिक बशीर चीमा और चौधरी शुजात हुसैन शहबाज शरीफ के कैंप में चले गए, और परवेज़ इलाही और मोनिस इलाही इमरान खान के कैंप में चले गए, और मोनिस इलाही का दावा है कि वो जनरल कमर जावेद बाजवा के कहने पर इमरान खान के कैंप में चले गए, और खुद परवेज़ इलाही कह चुके हैं कि वो मोनिस इलाही के इसरार पर पीडीएम के बजाय इमरान खान के साथ खड़े हुए। तो मोनिस इलाही कह रहे हैं कि उन्होंने जनरल बाजवा के कहने पर ऐसा किया, और इस तरह तहरीक इंसाफ की पंजाब हुकूमत बची, और फिर सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 63 के फैसले ने परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बनने में अहम किरदार अदा किया, जिसे माहिरीन कानून ने आइन को दोबारा लिखने के मुतरादिफ करार दिया। हुकूमत अब भी इस फैसले की नज़रसानी का मुतालबा कर रही है, लेकिन इमरान खान को फिर भी जनरल बाजवा से शिकायत थी कि मेरी वफाकी हुकूमत क्यों नहीं बचाई, और वो उन्हें मीर जाफ़र, मीर सादिक कहते रहे, न्यूट्रल कहकर जानवर कहते रहे, उनके खिलाफ बयानियाँ बनाते रहे कि वो हुकूमत गिराने की साजिश में शामिल थे। लेकिन बाद में वो अपने इस बयानिए से भी पीछे हट गए और सिर्फ ये गिला करते रहे कि अगर हमारी हुकूमत गिराने में शामिल नहीं थे तो बचा तो सकते थे। चले मानते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने कोई इसके ऊपर साजिश नहीं की, लेकिन रोक तो सकते थी ना, जानते तो थे इनका माजी। तो बात करने के लिए हमने तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं को प्रोग्राम में आने की दावत दी, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ।